आज की इस वीडियो में बीटीएससी जेई का संभावित सिलेबस क्या हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब भी जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जाम होता है तो कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए कोर सब्जेक्ट होता है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, तो सारी चीज आपको हम डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे और गाइड करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो जो आपको हम प्रोवाइड किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारा आ चुका है, वो नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोर सब्जेक्ट आपका कौन कौन सी हो सकता है। सिविल में जूनियर इंजीनियर की एग्जाम होता है तो कौन सा सब्जेक्ट को हमको पहले टारगेट करना चाहिए जिसमें आपका एग्जाम का टाइम अगर कम है तो। देखिए सबसे पहले आपकी अगर हम बात करें आपको 1 नंबर में तो आपको सबसे पहले सोम पढ़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर सोम ही पहले क्यों पढ़े? देखिए सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये 3-4 सब्जेक्ट को आपको रिलेट करता है और साथ में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये सब कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वाले के लिए भी है। ओके, और पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में उसके बाद हमारा आता है सॉइल मैकेनिक्स। ओके, सॉइल मैकेनिक्स आपका सॉइल मैकेनिक्स भी कोर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद बात करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल्स आपका लिए एक कोर सब्जेक्ट हो सकता है। और उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, राइट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद आपका एक और सब्जेक्ट आपका होता है कोर्स सब जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, राइट। और एक और लास्ट सब्जेक्ट, कम से कम 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना नेसेसरी होता है, सर्वेइंग, राइट। ये 6 सब्जेक्ट आपका ना कोर सब्जेक्ट है। अगर सबसे पहले अगर टारगेट करते हैं आप बीटीएससी जेई का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग जेई का एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आपको वो पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको सोम पढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना चाहिए। उसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना चाहिए। उसके बाद सर्वेइंग पढ़ना चाहिए। सर्वेइंग से सबसे यहाँ पे 6 नंबर पे सबसे कम वेटेज रहता है किसी भी सिविल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बिल्डिंग मटेरियल से देखने को मिलेगा। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मिलेगा। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन से, उसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से मिलेगा। और 1-2 क्वेश्चन आपको सीपीएम पॉड से मिलता है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट से मिलता है। तो आपको अगर इतना 6 सब्जेक्ट अगर आपको कमांड है, ये 6 सब्जेक्ट अगर आपको कमांड है तो समझिए आप बीटीएससी जेई का एग्जाम या कोई भी एग्जाम इजीली आप क्रैक करने में आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। तो बात रहेगी यहां पे। अब उसके बाद बात करते हैं कि बीटीएससी जेई के लिए संभावित सिलेबस क्या हो सकता है आपके लिए। तो हम आपको बोलते हैं कि जो एसएससी जेई का जो सिलेबस है आपका, सेम उसी को फॉलो करते चलिए। एसएससी जेई में क्या होता है, एक आपको ब्रांच पेपर पढ़ना होता है, दूसरा रीजनिंग पढ़ना होता है, जनरल जीके जीएस पढ़ना होगा। तो ये इतना ही सिलेबस फिलहाल अभी आप कंसिडर करके चलिए। और सबसे पहले ब्रांच पेपर को टारगेट कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स जो होगा ब्रांच पेपर से ज्यादा होगा। देखिए अगर आपका ये ब्रांच पेपर, अगर आप ये सभी ब्रांच पर जितने भी ब्रांच पेपर आपको पढ़ना होगा, सिलेबस आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। अगर 100 मार्क्स का है तो नॉनटेक आपका 50 मार्क्स का होगा, मतलब 50% वेटेज कम रहेगा नॉनटेक का, लेकिन ये भी अपने आप में काफी भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट टारगेट करना है। उसके बाद रीजनिंग को टारगेट करना है। उसके बाद जीके जीएस को टारगेट करना है। रीजनिंग क्यों? क्योंकि रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अपना क्वेश्चन ज्यादा सही कर सकते हो रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस करते हो तो। जीके जीएस से कितनों पढ़ लो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पकड़ाने की पॉसिबिलिटी
कम रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपको रीजनिंग और ब्रांच पेपर दोनों टनाटन रखिए, आराम से बीटीएससी जेईई निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको हम क्या पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सोम स्टार्ट कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 3 लेक्चर आ चुका है और चौथा लेक्चर इस लेक्चर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।